गरुड़ पुराण में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे आप में से कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ, मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल के माध्यम से आज आप सभी को गरुड़ पुराण का एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके हृदय को भी कँपा देगा। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है, किसे पुकारती है, किसे ढूंढती है? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आत्मा मरने के बाद सबसे पहले अपने परिजनों के पास जाती है, अपने बेटे को पुकारती है, अपनी पत्नी को पुकारती है या पति को पुकारता है। लेकिन सत्य इन सबसे बिल्कुल अलग है। मरने के बाद इंसान आत्मा ना तो अपने पुत्र को पुकारती है, ना ही अपनी पत्नी को, और ना ही उस धन दौलत के पास जाती है जिसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाया होता है। जिस समय शरीर सांसें छोड़ रहा होता है उस समय ब्रह्मांड में फैला हुआ सन्नाटा ही आत्मा का सही रास्ता होता है। शरीर से निकलने के बाद ही आत्मा की पहली रात उसके पूरे जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा के साथ यमलोक के दूत अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे कर्मों को करने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसी रात आत्मा अपने पूरे जीवन में उसने जितने भी पाप और पुण्य किए हैं उनका लेखा जोखा उसी के सामने कराया जाता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा संतुष्ट रहती है, सुखी होती है, और बुरे कर्मों को देखकर उसे बहुत ही पश्चाताप होता है। वह यमदूतों से प्रार्थना करती है कि एक अवसर और दिया जाए अब मुझे अपने कर्मों को सुधारने का, किंतु ऐसा होता नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हमारे द्वारा किए गए सारे कर्मों को एक कर्मों को चलचित्र की तरह हमारे नज़रों के सामने दिखाया जाता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों हमारे ही सामने चलचित्र की तरह चलते रहते हैं। अच्छे कर्मों को देखकर आत्मा को संतुष्टि होती है और बुरे कर्मों को देखकर पछतावा भी होता है। आत्मा की पहली रात बहुत ही भयावह व कष्टों से भरी हुई होती है। इस तरह जिस प्रकार वह पहली बार अपनी माँ की वजह से ही धरती पर आया था, आखिरी बार उसे जाने के समय भी अपने माँ की ही याद आती है। यमदूत के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन करते करते आत्मा काँप उठती है, इसलिए वह अपने माँ को पुकारती है। जी हाँ, आत्मा अपने किसी प्रियजन को नहीं बल्कि उसे अपनी माँ की याद आती है। सारे कष्टों को देखकर वह सोचती है कि माँ उसे आकर बचाएंगी, किंतु माँ तो वहाँ होती ही नहीं है। वहाँ होते हैं तो सिर्फ उसके अच्छे और बुरे कर्म। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। हमारा इस लोक और हमारे परलोक को हमारे कर्म ही पार लगाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस तरह मरने के बाद आत्मा सबसे पहले अपने शरीर को देखती है, झुकती है उसकी ओर, उसे जगाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह अपने घर के हर कोने में घूमती है और फिर शुरू होती है उसकी असली यात्रा। ऐसी यात्रा जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता है। उस लोक में जाकर ही इंसान की आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों को देखती है, उसका पश्चाताप करती है और विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगकर अपने पापों का प्रायश्चित करती है। पुण्यात्मा स्वर्ग में उसको स्थान मिलता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। ओम परमात्मने नमः।